उतलंगा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझानी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करके हुई साबित फैसले। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साहा मीडिया ला दीन आप ये बात की जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक हुई। एमा महत्वपूर्ण फैसला ये करेगी है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करे के बारे में कैबिनेट अनुमोदन कर दिया है। ये प्रदेश के चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र को ही एक बार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर क्षेत्र में टाइगर रिजर्व की विस्तार करे जाही। इस संबंध में बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साहा पत्रकार में जानकारी दी कि टाइगर रिजर्व में काम करने वाला टाइगर रिजर्व अथॉरिटी से इस संबंध में राज्य ला अतिरिक्त बजट प्राप्त करे के बारे में भी आश्वासन मिल चुके हैं। एक टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन के विकास का भी निश्चित रूप से गति मिली। उप मुख्यमंत्री यह बताइन कि मंत्रिपरिषद डाले राज्य वन्य जीव बोर्ड के बैठक की अनुशंसा के बाद भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रा इस संबंध में आवेदन भेजे गए रही से। अभी तक के जो अभ्यारण्य के क्षेत्र है करीब 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र विस्तार हुए से यह अतिसूचित क्षेत्र माने जाही। यहाँ जलवायु के विशेष संरक्षण के भी प्रयास करे जाही। संगे संग टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों के कारण यहाँ कोई भी प्रकार की दूसरी गतिविधि के अनुमति नहीं होगी। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। उनका ये भी कहना है कि टाइगर रिजर्व के विस्तार होने से यहाँ पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से संभावना बढ़े के संकेत मिला थे। यहाँ रिसोर्ट के संचालन, टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट के अलावा अतिरिक्त बजट के जरिए भी एक प्राकृतिक पर्यटन के विस्तार की संभावना बने थे। एक पर से रोजगार के अवसर में भी विस्तार हो के संकेत थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज दिल्ली यात्रा ले लौट के बताएं कि राज्य के कृषि योजना पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई चर्चा। हर संभव आर्थिक मदद दे के मिली सावे आश्वासन। कृषि मंत्री रामविचार नेताम दिल्ली दौरा से रायपुर लौट के आगे हैं। ये मौके में पत्रकार मला जानकारी देवत कृषि मंत्री श्री नेताम हकीम की केंद्रीय कृषि मंत्री से भी उनकर कतपुर विषय में मुलाकात हुई। इसमें राज्य के विकास पर चर्चा के दौरान उनका केंद्र सरकार से हर तरह के सहयोग के आश्वासन मिले हैं। सरगुजा क्षेत्र में हाथी मन के आतंक के सवालों पर उनका कहना है कि फिलहाल ये मौसम में हाथी मन के वन ग्राम के क्षेत्र में विचलन बढ़ जाते। एक स्थिति वहाँ रहने वाले लोगन मन ला काफी तकलीफ के सामना करना पड़ा थे। ट्राइबल इलाका में जो ग्रामीण मन रहते उमन ला आदिवासी क्षेत्र में हाथी मन के विचरण से भी लगातार परेशानी के सामना करना पड़ा थे। एक स्थिति संबंध में वन विभाग द्वारा एक विशेष कार्य योजना बनाए जाते जेकर से वन क्षेत्र के वन ग्राम में रहने वाला ग्रामीण मन ला अब जंगली हाथी के उत्पात से स्थायी रूप से मुक्ति दिलाई जा सके। हमारे विभाग से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध में हमने चर्चा भी किया है और एक्स्ट्रा कुछ बजट के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के लिए हम विभिन्न योजनाओं में हम काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए हमारे कुछ पहले से पेंडिंग हैं तो उसमें स्वीकृति दिया जाए। इस संबंध में हमने सबसे पहले केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मामले के मंत्री माननीय जुएल ओरांव जी से मिल कर के प्रदेश की योजनाओं
के संबंध में उनसे चर्चा किया और कुछ योजना के लिए राशि अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे कि एकलव्य विद्यालय से संबंधित है, कुछ छात्रावास आश्रम के लिए जो रहने वाले उनके मेंटेनेंस के लिए, छात्रावास आश्रम को कैसे और सुसज्जित किया जाए उसके लिए पहले से प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो इस बारे में भी हमने चर्चा करके निवेदन किया है। इस संबंध में कहना रही से कि अभी जल्द ही अधिकारी मन के बैठक होने वाला है, जेमें हाथी मन के विचरण क्षेत्र के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करी जाही। एक बाद लोगन मन ला उस संबंध में पहले से सचेत करे जाही, जेकर से दुर्घटना के आशंका ला कम से कम करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। राज्यपाल रेमन डेका राजभवन में अधिकारी कर्मचारी मन से परिचय प्राप्त करे वाली नावे बैठका कि इनकी परिचय से काम में हुई आसानी। छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल रमेन डेका आज राजभवन में वहाँ काम करने वाला अधिकारी कर्मचारी मन के परिचय प्राप्त करे बर एक बैठक ली। एमा राजभवन सचिवालय के जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन शामिल हुई। ए मौका में नवा राज्यपाल हकीन के छत्तीसगढ़ से उनकर पहले भी आत्मीय रूप से संबंध रहे हैं। खास तौर से असम में छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ संख्या में लोगन मन काफी समय से काम करत हैं। एक स्थिति छत्तीसगढ़ उनकर बर एक ऐसी जगह है जो दूसर घर के समान है। उनकर कहना रहे कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मन से वह जैसे मित्रवत रिश्ता प्राप्त करी, ओखर से सचिवालय के कामकाज में भी आसानी होही और ओखर लाभ निश्चित रूप से प्रदेश के जनता ला मिलही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य में भूवैज्ञानिक मन के हुई महत्वपूर्ण बैठका। सचिव बताइन कि पिछले साल राज्य ला खनिज ली 13,000 करोड़ के आमदनी हुए रिसावे। राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल के छत्तीसगढ़ के 23वां बैठक आज खनिज संसाधन विभाग में संपन्न हुई। एमा खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद के अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित विश्राम भवन में बैठक में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा के विस्तार के बारे में चर्चा करेगी। सचिव पी दयानंद के कहने से कि अब खनिज के संसाधन के विकास पर आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। समय के साथ प्रदेश में लिथियम के उत्पादन के भी विस्तार हुआ थे। एक से भी आने वाला दिन में वाहन उद्योग ला छत्तीसगढ़ डहार ले काफी बड़े मदद मिले के संभावना है। उनका ये कहना है कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य ला 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खनिज के राजस्व प्राप्त हुए हैं, जो उनकी स्थापना वर्ष 2000 की तुलना में 30 गुना ज्यादा है। उनका कहना है कि लगातार यहाँ खनिज के उत्पादन के विकास हुआ है। ये पैसा छत्तीसगढ़ के विकास में भी निश्चित रूप से काम आने वाला है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कुशलता के जरिए खनिज संसाधन के इस्तेमाल करे जाए तो यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ाए में मदद मिल सकता है। संगे संग प्रसंस्करण और तकनीकी केंद्र के भी यहाँ विस्तार की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। बिलासपुर में कांग्रेस के नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटा मन के दूठन ठिकाना ऊपर सीबीआई अधिकारी मन के नावे छापे के कार्रवाई। पीएससी घोटाला में राजेंद्र शुक्ला के नाम आए के बाद उखल हुई सावे पूछताछ। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के निवास में आज सीबीआई के अधिकारी मंडल ने छापा की कार्रवाई करेगी। से करीब 10 अधिकारी मन के टीम बिलासपुर में राजेंद्र शुक्ला के निवास में पहुंचे रही से। यदुनंदन नगर और त्रिपुरा स्थित पुराना और नवा घर में सीबीआई के अधिकारी मन छापे के दौरान कई प्रकार के दस्तावेज और जानकारी इकट्ठा करी थी। बताया जाना ये जरूरी है कि पीएससी के कथित फर्जीवाड़ा में जो एफआईआर दर्ज करेगी है और में राजेंद्र शुक्ला के बेटा के भी नाम एक आरोपी के रूप में चर्चा में रही से। यही सिलसिला में पीएससी के घोटाला के जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई के अधिकारी मन आज राजेंद्र शुक्ला के निवास में उनका बेटा से संबंधित दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करी नहीं। फिलहाल में विस्तार से जानकारी सीबीआई के अधिकारी मंडहार ने भी और नहीं दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के कुसमी सहित आसपास के इलाका में बैनगंगा और गलफूला नदी के उफान ले कतकोन गांव के संपर्क और सड़क टूट गए हावे। लोगन मन नदी पार करके काम में जाए बर हुआ थे मजबूर। बलरामपुर जिला में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हुआ थे। एक स्थिति यहाँ की सभी छोटे बड़े नदी नाला उफान में हवे। ये बारिश की स्थिति आम जनजीवन भी प्रभावित हो गए है। जिला के विकास खंड कुसमी में अक्सर नदी नाला के उफान होए से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला लोगन मन ला
आए जाए में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा थे। खासतौर से कुसमी जशपुर मुख्य मार्ग में गलफुला नदी लगातार उफान में है। उन्हें कुसमी सामरी मार्ग भी बंद हो गए है। कुसमी कोरोधा मार्ग में बैनगंगा नदी है जो काफ़ी उफान में हवे। एक स्थिति दोनों गांव के रास्ता भी फिलहाल सड़क संपर्क में टूट गया हवे। सुबह से तेज बारिश आज भी हुआ थे। नदी के पुल के ऊपर से पानी बह के स्थिति दोनों डहार से आवागमन बंद हो गए है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों मन के स्कूल जाना, ऑफिस जाना के काम भी प्रभावित हुआ थे। जो मन नदी पार करके जावत हैं उन्होंने भी लगातार जान के जोखिम के सामना है। प्रशासन डहार ने फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में एहतियात पर अपन क्षेत्र में सीमित रहे पर आदेश दे गए है। खबर की देश बहाव के स्थिति लोगों के जान के खतरा भी हो सका थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर में बनारस से लेके आने वाला 100 कांवड़िया मन के सीतापुर में हुई स्वागत। बनारस के गंगा ले लेके आने वाला कांवड़िया मन सीतापुर के महादेव मंदिर में करे हवे जल अभिषेक। बनारस से आने वाला कांवड़ महायात्रा की 360 सदस्य मन आज सीतापुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे। के मौका में स्थानीय विधायक राम कुमार टोपो विशेष रूप से मौजूद रही। ये 100 कांवड़िया मन के दल वाराणसी से गंगा जल लेकर के 1 अगस्त के निकले रही से आज 7वां दिन कांवड़ महायात्रा 360 टीम छत्तीसगढ़ की सीमा धनवार में प्रवेश करी से। ये मौका में विधायक राम कुमार टोपो के कहने से लोगन मन की आस्था अधिक ज़्यादा है। लोगन मन बनारस से सीतापुर होते हुए यहाँ आके महादेव के अभिषेक करे पर लगातार कठोर साल से प्रयास करत हैं। उनकर कहने से कि महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ और बनारस के बीच में एक जीवंत सांस्कृतिक संबंध अभी भी कायम हुए हैं। इस संबंध में बसंतपुर में स्थानीय निवासी आशीष गोयल डहार ने कांवड़िया मन के भोजन और विश्राम की व्यवस्था करेगी। उन्हें कांवड़िया मन जलाभिषेक करे के बाद महादेव के विशेष पूजा अर्चना करके राज्य के सुख समृद्धि के कामना भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के मोहतरा गांव में सीसी रोड के टूटे रहे पूरा रास्ता बनिस दलदल। गली में खलो कीचड़ के स्थिति लोगन मल्ला अवई जवई में हुआ थे परेशानी। देखो हमार खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिला के छुरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला मोहतरा बोडरा बांधा ग्राम पंचायत का आश्रित गाँव है। यहाँ गांव में एक प्रमुख मार्ग है जिला पहुँच मार्ग के रूप में गांव के लोगन में इस्तेमाल करते। वह गांव के गरीबन में सीसी रोड के कोई ठिकाना नहीं है। पूरा गली दलदल में बदल चुके हैं। लगातार 10-15 दिन से होने वाला बारिश के कारण यहाँ गली में लोगन मन के आना जाना काफी दूभर हो गए है। गाँव के लोगन मन के कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और पंचायत के अधिकारी मंडल भी के बारे में कई गाँव मांग करे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ न तो सीसी रोड का निर्माण करे गए है और न ही पहुँच रोड की मरम्मत कराए गए है। सीसी रोड बने रही से वाला मरम्मत के नाम में जब खोदे गए रही से अभी तक खुला पार्टी के बारे में ठेकेदार ला कोई भी निर्देश जारी नहीं करे गए है। 5 साल से तो इसने टाइम मंगा सीसी रोड नहीं बना थे, न कहीं नहीं बने। कीचड़ में है तो हमरे मुँह मिले हमरे हिलते थे। पंचायत वगैरह ध्यान नहीं देते। हमला तो वो सीसी रोड चाहिए। आ जाए तकलीफ है तब पढ़िया लड़का मन जाते मन में बहुत तकलीफ है। गांव के लोगन मन के कहना है कि यहाँ लगातार गली में कीचड़ के कारण मुख्य सड़क भी धंस के दलदल में तब्दील हो चुके हैं। जनप्रतिनिधि मन यहाँ आते हैं 1 या 2 दिन बाद आके देख के चले जाते हैं, लेकिन उन मन भी आश्वासन दे के बाद आज तक न तो सड़क की मरम्मत ड्राइवर निर्देश जारी करेंगे और न ही गली में सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण पर कोई आदेश जारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर में विधानसभा रोड स्थित रामा वर्ल्ड परिसर में आज ले शुरू हुई गारमेंट फेयर। अलग अलग राज्य के कपड़ा व्यापारी बना अपन अपन उत्पाद के करत हवे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में विधानसभा रोड स्थित रामा वर्ल्ड में आज से 3 दिवसीय विशाल B2B गारमेंट फेयर के शुभारंभ करेगी से एमा रायपुर होलसेल होजियरी रेडीमेड डीलर्स एसोसिएशन डहार ने आयोजित ये प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड सहित अलग अलग राज्य के 3000 से ज़्यादा कपड़ा व्यापारी, डीलर और CNF एजेंट मन शामिल हुए हैं। एवं मुख्य रूप से खुदरा व्यापारी मनला एक ही स्थान में अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल के रूप से परिचित कराना उमन के उद्देश्य है। संगे संग कपड़ा के कारोबार में आने वाला नवा किस्म के परिवर्तन के बारे में भी ये प्रदर्शनी में विशेष रूप से जानकारी दी जाती है, जमा की नवा फैशन, खोजेरी के नवा उत्पाद और रेडीमेड के नवा किस्म के बारे में भी प्रदर्शनी में अलग से जानकारी दी जाती है।
इस संबंध में अध्यक्ष जसप्रीत सलूजा विस्तार से जानकारी दी। हमारी एसोसिएशन है रायपुर होलसेल होलसेल रेडीमेड डीलर्स एसोसिएशन, तो हमने इसमें दो चीजों का ध्यान रखा है। एक तो हमारी संस्था के जो सदस्य हैं उनको चूंकि इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उनके भी डीलर्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद की वैरायटी है वो हमारे रिटेलर्स को उपलब्ध होगी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों पे ही, होलसेलर और रिटेलर दोनों पे ही ये आयोजन से बहुत फायदा होने वाला है। ये आयोजन में वेन्यू पार्टनर रामा वर्ल्ड ग्रुप के गारमेंट फेयर के आयोजन राज्य के वस्त्र उद्योग का बढ़ावा देकर खासतौर से करे जाते ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रतिस्पर्धक माहौल यहाँ बन सके और ग्राहक मंडला अच्छे से अच्छा नवा फैशन के सामान आसान कीमत में उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद जिला के अतरमरा में संकुल स्तरीय शिक्षक पालक संवाद कार्यक्रम के हुई आयोजन। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी विशेष रूप से रही मौजूद। राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक इस समय में हर जिला में स्कूल में पालक और शिक्षक मन के एक बैठक के आयोजन करे जाते। यही सिलसिला में गरियाबंद में संकुल स्तरीय शिक्षक पालक बैठक के आयोजन अतरमरा गांव में करेगी। सीमा की जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी AK सारस्वत विशेष रूप से मौजूद रही। यह बैठक के उद्देश्य शिक्षक और पालक मन के बीच में समन्वय स्थापित करना और बच्चा मन की प्रगति के बारे में पालक मंडला शिक्षक मंडाहार ने उचित जानकारी देना, ये खास तौर से शामिल रही से। केंद्र अतरमरा के अंतर्गत आने वाला स्कूल माध्यमिक शिक्षा अतरमरा, रजनखटा, कुरुद, दीवना और प्राथमिक शाला अतरमरा, रजनखटा, कुरुद, दीवना, खट्टी, कुबरा अलग अलग स्कूल के शिक्षक शिक्षिका मन भी हमें शामिल हो रही हैं। उन्हें विद्यार्थी मन के पालक मन भी ये बैठक में आईन और अपन जिज्ञासा ला शिक्षक मन से चर्चा के दौरान शांत करी। इस संबंध में कलेक्टर के कहना है कि शिक्षक पालक के बीच में जब तक लगातार संवाद बने रहे थे तब तक के विद्यार्थी की भी प्रगति लगातार होती रही थे। इस संबंध में प्राचार्य बी देवांगन और संकुल समन्वयक विनोद सिन्हा भी जानकारी दी। ये बैठक में पालक मन से जो सुझाव प्राप्त हुई से ओकर अनुसार अवैया दिन में शिक्षक मंडला पढ़ाई के शैली में भी आवश्यक परिवर्तन करे के निर्देश प्रशासन देगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। तैयारी समाज के प्रमुख सौर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो विदागरी। जय जय। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।